बैल का दूध। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की बेगम बीमार पड़ गई। इलाज के लिए हकीम को बुलाया गया। महल पहुंचकर हकीम ने अकबर की बेगम के बीमारी का पता लगाया और कुछ दवाइयां भी दी। लेकिन वो हकीम बीरबल से बहुत चिढ़ता था। इसीलिए उसे परेशान करने के लिए एक और दवा देते हुए बादशाह अकबर से उसने कहा, इस दवा को बैल के दूध के साथ लेने पर ही मर्ज ठीक होगा। बादशाह अकबर बीरबल को बैल का दूध लाने के लिए कहता है। बीरबल बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बादशाह अकबर उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसे कहता है, ये मेरा हुक्म है, तुम कहीं से भी बैल का दूध खोज कर लाओ। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से तो हर कोई वाकिफ था, लेकिन इस बार बीरबल को कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था कि राजा को कैसे समझाया जाए। बीरबल उदास होकर अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी उससे उदासी का कारण जानने की कोशिश करती है। बहुत आग्रह करने के बाद बीरबल अकबर के दरबार में हुए घटना के बारे में बताता है। उसकी पत्नी कहती है, बस इतनी सी बात, आप घर के किसी कमरे में जाकर सो जाओ। बीरबल की पत्नी एक ढोल लेकर राजा के महल के सामने पीटने लगी, जिससे राजा अकबर की नींद खराब हो गई। उसने अपने सैनिकों को भेजकर उसे पकड़ लाने के लिए बोला। जब सैनिक उसे पकड़कर दरबार में लाते हैं तो बादशाह अकबर उससे पूछते हैं, तुम इतनी तेजी से ढोल क्यों बजा रही थी? तुमने मेरी नींद खराब कर दी, तुम्हें सजा मिलेगी। औरत ने कहा, मेरे पति को लड़का पैदा हुआ है, जिसकी खुशी में मैं ढोल बजा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर बादशाह अकबर ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसे कहता है, भला कोई आदमी कैसे किसी बच्चे को जन्म दे सकता है? राजा अकबर की बातें सुनते ही वो कहती है, महाराज, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे को जन्म दे सकता है। बादशाह अकबर की आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने जाना कि हकीम ने ये जानबूझकर किया था।